विश्व लिवर दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद रहे हैं। इसी के साथ साथ एलजी विनय सक्सेना, सीएम रेखा गुप्ता भी यहां पर शामिल हुई है। सबसे ज्यादा पुनर्जीवित होने की क्षमता लिवर में है, शाह की ओर से यह बयान दिया गया है। इसी के साथ साथ ऊर्जा को बढ़ाने का काम लिवर करता है, रेखा गुप्ता की ओर से यह कहा गया है। और यहां पर इस कार्यक्रम में गृह मंत्री हो चाहे दिल्ली के सीएम हो, दोनों ही शामिल हुए हैं और लगातार इसको लेकर के नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भारत में लॉन्च किए जा सकते हैं। दिल्ली में यह कार्यक्रम रखा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से यहां पर अमित शाह पहुंचे। इसके साथ साथ एलजी विनय सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता भी यहां पर शामिल हुए। तो सबसे ज्यादा पुनर्जीवित होने की क्षमता लिवर में है, अमित शाह की ओर से कहा गया। विश्व यकृत दिन है। डॉक्टर सरीन ने एक बहुत संक्षिप्त प्रेजेंटेशन के माध्यम से, प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हमें समझाया कि यकृत हमारे शरीर की रचना में और शरीर को स्वस्थ रखने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो तो डॉक्टर, उन्होंने मेडिकल साइंस की दृष्टि से सारी चीजें समझाई, मगर मैं सामान्य लोगों की दृष्टि से ये चीज को समझाना चाहता हूं। ईश्वर जीवंतता उसी चीज में सबसे ज्यादा भरता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हमारे शरीर के सभी अंगों में सबसे ज्यादा पुनर्जीवित होने की क्षमता ईश्वर ने रखी है, तो हमारे यकृत में रखी है, लीवर में रखी है। के शरीर को एनर्जी देने का काम, आपके शरीर में हर प्रकार की ऊर्जा जनरेट करने का काम, विषैले पदार्थों का असर कम करने का काम, इंसुलिन को कम करने का काम, ऐसे इतनी तरह के डायमेंशंस शरीर को वो प्रदान करता है। और जितना उसे कम भी कर लो तो भी वो अपना यथास्थान ले लेता है और फिर लग जाता है आपके शरीर की सेवा करने के लिए। मैं बात कर रही थी तो पता चला कि यदि आप डोनेशन देते हैं लीवर भी, तो आप 60% तक लीवर को डोनेट कर सकते हो और देने वाले का 40% भी बन जाएगा और डोनेट करने वाले का भी 60% लीवर दोबारा से जनरेट हो जाएगा शरीर में। देखिए ईश्वर की कितनी सुंदर प्रकृति है। और आज हम सब मिलकर के इस लीवर डे पे ये संकल्प ले सकते हैं, सरकारें भी, इंस्टीट्यूशंस भी, कि हमारा पूरा देश स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहे।